हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 6:30 और हम लग गए हैं यहाँ पर अपने काम काज में। मतलब 6:30 से ही शायद ऊपर हो गया होगा। आज मैंने सोचा अपनी पूरी बालकनी है इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल धूल हो रही थी इसमें। और जैसे ही मैंने बालकनी साफ़ करने का नाम लिया ना, वैसे ही हस्बैंड ना गुस्सा होने लगे थे। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने लगे थे वो, कि इतनी ठंड है, हवा चल रही है। बस हवा बहुत ज़्यादा है, जितनी ठंड नहीं है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पर हवा चल रही है। और हवा ऐसी वैसी नहीं चल रही, जैसे आंधी नहीं आती उस टाइप की हवा चल रही है। मतलब शाम को तो, मतलब ये तो सुबह का व्लॉग है, शाम को इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फिर यहाँ पर जो अलमारी वगैरह ये रखी है ना, इसको भी मुझे पूरा क्लीन करना है। और अंदर का सामान वगैरह थोड़ा झटक दूँ। जैसे कभी क्या होता है कि कीड़े मकोड़े अंदर बैठ जाएं और पता ही नहीं चले, क्योंकि ना मैं अग्यारी वगैरह करती हूँ जब भी कभी पूजा में, तो कंडे वगैरह यहीं पर रख दिया है, कुछ खाद वगैरह यहाँ पर रखी हुई है। तो सब सामान धीरे धीरे से हटाकर सब साफ़ कर लूँगी और धुल भी दूँगी। थोड़ा सा ना वो आता है क्लीनर, एक रेड कलर का आता है, पता नहीं कौन सा क्लीनर, वो डाल दो ना तो थोड़ा एसिड डाल के, एसिड जैसा होता है, डाल दो तो अच्छा रहता है। मतलब उससे ना टाइल्स बड़ी क्लीन हो सुबह जाती सुबह है। क्या शुरू हो गया तुम्हें यार ये? हाँ, कोई ठंड है, तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर? तबीयत खराब हो जाए, इतनी फूल सी हूँ क्या, नाजुक हूँ क्या, तो तबीयत खराब हो जाएगी। वाह, करो अपने मन का, ठीक है। बोलना ये हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, ये दर्द कर रहा है। वो इससे नहीं दुखते, काम से नहीं दुखते। चलो ठीक है, करो जो मन है करो। करूँगी। हम्म, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा ये? जो किसी के दरवाजे तक नहीं खुले, वो सब सो रहा है। ये गंदी रेलिंग कब से हो रही? गेट चिपके दीपावली से। इधर लाओ पास में, हम्म। पास में लाओ। देखिए कितना बढ़िया साफ हो गया है। इतना काला काला निकला है पूरा पानी। देखिए ये ऐसा हो जा रहा है। इसको भी नीचे रखो। घर जाने से पहले से सोच रही थी ये करने का, नहीं कर पाई मैं। तो यहाँ पर पेड़ों पे भी मैंने अच्छे से पानी छिड़क दिया था, जिससे जो भी धूल मिट्टी हो ना वो साफ़ हो जाए। पेड़ पौधों को भी धुल दिया था। फिर इसके बाद देख सकते हैं ये रेड वाला क्लीनर है, तो इससे मैं ना अच्छे से, इसमें ना थोड़ा सा एसिड वगैरह रहता है, तो उससे ना टाइल्स बिल्कुल चमक जाती हैं। तो बस वो डाला मैंने यहाँ पर। और इसके बाद हम फिर खूब अच्छे से रगड़ लिया, तो टाइल्स बिल्कुल ना चकाचक हो गई थी।
तो बस चलो अब चलते हैं आगे के और काम। सारे काम करने के बाद में अभी नहा ली हूँ और ये जो कल सूट लेकर आए, स्वेटर लेकर आए थे ना, वही पहन लिया। अब क्या इनको रखूँ मैं, तो बस इसको निकाल लिया है। दिखाती हूँ बालकनी। बहुत टाइम लगा आज। मैंने ग्रास ना ये बिछा दी, मैंने कहा इससे थोड़ा कम वैसा होता है, मतलब गंदा भी होगा तो इतना दिखता नहीं है। और देख सकते हैं पूरा अच्छे से खूब रगड़ रगड़ के क्लीन करा। टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो ये पूरा साफ़ हो गया है। तो चलो अब मंदिर में चलते हैं, पूजा कर लेती हूँ यार, बहुत लेट हो गया आज तो रात में ही सारे फूल वगैरह हटा देती हूँ। यहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं हटाना, तो बस ये सब ले लेती हूँ। धुल के ले आती हूँ ये बर्तन। तो यहाँ पर भगवान जी को करा रही हूँ स्नान। और मैं आपको बता दूँ, ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि पूछो मत। मतलब रतलाम में कभी इतनी ठंड पड़ती नहीं थी, पर रतलाम में भी काफ़ी ठंड पड़ने लगी है। और आप लोग कमेंट में बताना कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। और यहाँ पर तो ठंड पड़ रही है अच्छी खासी। और बच्चों के स्कूल की ना छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं, और बहुत जगह तो बहुत टाइम से छुट्टियाँ लगी हुई थी, पर यहाँ पर अभी 2 से 3 दिन की छुट्टियाँ लगी हुई हैं बच्चों की। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा था। ये ऐसे कर दो। कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा था पूजा के बाद, क्योंकि फिर इनको ना 11 साढ़े 11 पे ये निकल गए थे। तो इनके लिए खाना वाना बनाया, और आज हो गए हैं 2 दिन मैंने कोई भी व्लॉग भी शूट नहीं करा था। पता नहीं क्यों मन ही नहीं हो रहा। ठंड का मौसम ऐसा चल रहा है ना कि बिल्कुल भी कोई भी इच्छा नहीं कर रही है व्लॉग वगैरह शूट करने की। पर मैंने कहा जो आधा अधूरा मेरा व्लॉग पड़ा है उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ और उसको अपलोड कर देती हूँ जितना मेरे से बन पाया। तो फ्रेंड्स, ये हैं अभी उज्जैन में है, और अभी तो ये मना करके गए हैं कि 3 से 4 दिन नहीं आएंगे, कोई ट्रेन नहीं है। और ड्यूटी इनकी ऐसी लगी है अभी, जैसे ड्यूटी क्या है इनकी चेंज होती रहती है। कभी नाइट ड्यूटी रहती है, कभी दिन की रहती है। जब दिन की रहती है तो थोड़ा ठीक रहता है कि ट्रेन शाम को मिल जाती है और आ जाते हैं। पर अभी ऐसी ड्यूटी लगी है 4 से जो 12 लगती है, तो उसमें बोले कोई ट्रेन नहीं है तो नहीं आ पाएंगे, और फिर जाने में भी दिक्कत होगी। इधर से भी कोई ट्रेन नहीं है, तो 3-4 दिन वो वहीं रहेंगे। तो इसलिए सारी उनकी पैकिंग भी करी थी, थोड़ा सा सामान वामान लेकर गए हैं अपना, कपड़े वगैरह, और खाने की भी सारी चीज़ें दी थी इनके लिए। क्योंकि जैसे वैसे तो है वहाँ पर मैस वगैरह रहती है, बैरिक में रुके हुए हैं, अभी घर नहीं लिया है। वैसे मैं कह रही थी कि एक घर ले लेना वहाँ पर, जैसे रेंट पर ही। उससे क्या होगा, जैसे बच्चों की छुट्टियाँ अभी पड़ गई हैं 3 से 4 दिन की, तो बढ़िया वहाँ पर जाओ, थोड़ा सा रुक के आ जाओ तो अच्छा लगेगा। अब देखते हैं आगे। और वैसे फिर ये भी लगता है कि यार बच्चों को लेकर जाओ इतनी दूर, और रास्ते में और ठंड लग जाए, बीमार पड़ जाए तो फिर और दिक्कत होगी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगी, ना आपका टाइम लूँगी। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कमेंट आए थे जब मैंने गौरी की लाइफ स्टाइल वाले ब्लॉग पर अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि देखो मेरी पिंकी दी आई है, मेरी ननद से आप लोगों को मिलवाती हूँ। उस टाइम आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, बड़े प्राउडी है आपकी ननद, ऐसे बात करती हैं वैसे बात करती है। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे पता है उनका नेचर कैसा है। हाँ, हम लोगों की टोन ऐसी है। अभी आपने मेरी टोन नहीं देखी उनसे बात करते हुए, तो मुझे भी कहोगे आप कि हाँ आप बड़े उसमें बात करती हो, आपको बात करने की वो नहीं है। अगर आपने देख लिया तो हम लोग ऐसी ही बात करते हैं। ये नहीं कि अब वो कैमरे के सामने बड़ा अच्छा अच्छा मीठा बोल के वो बात करें। उनका नेचर है, और वो सही में ऐसी नहीं है कि मुझे एटीट्यूड दिखाएं या वो दिखाएं, ऐसी नहीं है वो। मुझे पता है मेरी 3 ननद हैं, ये सेकंड नंबर वाली थी जिनकी अभी शादी हुई। मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है वो इन्हीं के साथ में रही है। भले वो कहते हैं ना, रिश्ते में खटास मिठास चलती रही, ऐसा नहीं इनसे मेरी कभी कोई बात होती नहीं थी, होती थी। पर ऐसा आज तक ऐसा मेरा मन कभी नहीं हुआ कि मैं इनसे कभी, जैसे होता ना किसी किसी के लिए बड़ी घृणा आ जाती है, एकदम से मन हट जाता है, जो कहते हैं ना दिल पे बात लग जाती है, वो आज तक मेरा नहीं हुआ इनके साथ में कभी भी। और एक अटैचमेंट है, ये जब भी मतलब शादी से जब भी
आती है ना, तो जब ये जाती है ना, तो अभी भी मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं कल ही अब मेरे हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों जब ये आकर जाती हैं ना, तो एकदम से इतना बुरा लगता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि शादी के बाद रिंकी दी की भी शादी हो गई थी, यही मेरे साथ रही थी और हर छोटी-छोटी चीज़ एक-दूसरे से शेयर करना। हाँ, कभी मनमुटाव होता था, ऐसा नहीं कि कभी हमारे बीच कोई बात नहीं होती थी, पर एक-दूसरे के लिए कभी इस तरीके की वो नहीं रखी हमने। और उनकी सबसे अच्छी ख़ासियत क्या थी कि जैसे मेरा कभी मेरे जो सासू माँ हैं या घर में किसी के साथ भी कुछ भी होता था ना, तो वो इंटरफेयर नहीं करती थी कभी भी। उनकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कभी भी जैसे चाहे हस्बैंड से कोई बात हो रही हो या सासू माँ से हो रही हो, कभी भी उन्होंने इंटरफेयर नहीं करा। और वो नॉर्मली जैसे बात करती थी ना, वैसे ही हमेशा करती थी। ये नहीं कि भैया से अगर कोई बात हो गई है या फिर सासू माँ से हो गई, तो वो फिर मुँह टेढ़ा करके मेरे से बात, ऐसा कभी नहीं आया। अपने काम में बिज़ी रहती थीं और जितना होता था उतना वो हम लोग बात करते थे और बहुत अच्छा था सही में। उनके जाने के बाद बहुत बुरा लगा, बहुत फ़ील भी करती हूँ आज भी बहुत सारी चीज़ें। बच्चों के लिए मेन बहुत ध्यान देती थीं वो और अब सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं। तो वो कहते हैं ना कि इंसान की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ दोनों चीज़ें याद करी जाती हैं, तो उनमें इतनी अच्छाइयाँ थी कि आज भी वो चीज़ें मैं याद करती हूँ। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।